सेवा जो कर रहे हो ना, ये दिखती नहीं है बेटा, लेकिन जमा होती है। और किसी के लिए नहीं कर रहे हो, वो घूम फिर के प्राप्ति आप ही को है और खुद ही के लिए कर रहे हो। लेकिन अगर उस भाव को रख के करोगे तो वो उतना मिलने का वो भी नहीं मिलेगा। निर्दोष भाव से होना चाहिए, हमको आनंद आना चाहिए। प्राप्ति किसमें होती है? जिसमें हमको आनंद आता हो। हमको सत्संग में नींद क्यों आती है? क्योंकि हमारा ध्यान नहीं है सत्संग। हमको कोई काम में बोरियत कब लगती है? जब हम जबरदस्ती करते हैं। हमको पढ़ाई में याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि हमको पढ़ना नहीं है, पढ़ना पड़ रहा है, करके याद नहीं रहता। सब कुछ दिखावे के रूप में करना है। धंधे में बरकतें क्यों नहीं होती? जबरदस्ती जाके टिकाते हैं वहां। खुशी खुशी एकदम अंदर से बल्ले बल्ले करते हैं। आप शटर खोलो, दुकान खोलो, गद्दी को नमन करो, बैठो आप, साला धंधा कैसे नहीं चलेगा? या तो एहसान कर रहे टाइप जाते हैं, जाना पड़ रहा है करके। खेती में बरकतें नहीं क्यों? क्या करे या पानी नहीं है, तेरे में पानी नहीं है। करना चालू कर यार, ऊपर वाला देखेगा भाई। करना ही नहीं है, बस सब हो जाना चाहिए। कैसे हो जाएगा? और माड़ी की कृपा तो ऐसी मिलेगी नहीं भाई। जब तक वो साले रगड़ के छिलका निकाल के नहीं देखेगी कि ये बंदे को देने लायक है कि नहीं, तब तक मिलने का नहीं है। इसलिए अपने आप को चेक कर लेना। या चलना ट्राई मारते हैं तो ट्राई फीस ही हो जाओगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। ट्राई नहीं मारना। यहां बहुत बज गया, 3 बज गया। अगर है, आपको कुदरत ने दिया है, आपके पास संपन्नता है, तो आप अच्छे से जियो। और आपके व्यवहार होने के बाद जो अतिरिक्त बच रहा है वो सही जरूरतमंद को ढूंढो। उसके लिए गलियों में भटकने की जरूरत नहीं है, वो दिख जाएंगे। आपके पास दृष्टि होनी चाहिए। हम तो किसी को बताने नहीं गए थे, इसीलिए राजनांदगांव की पूर्व दिशा में रहते थे, छोर में। हम बोले साले को यहां सबको मालूम है, यहां रहना ही नहीं है। जब वहां छोड़े तो इधर आ गए हरिओम नगर में। यहाँ कोई नहीं पहचानता भाई, किराए में, यहाँ नौकरी वालों के बीच में रहेंगे, कोई नहीं। अब घर का सामान जो था वो हफ्ता 10 दिन 15 दिन अभी सेट हुआ नहीं था और लोग आना चालू हो गए। नहीं किराएदार हैं? बोले हाँ जी, एग्रीमेंट करके आए जी। क्यों? पहली बार राजनांदगांव किराए में रह रहे थे। क्या करते हो? कुछ नहीं करते जी। अब नौकरी वालों के बीच में कोई रहे तो कोई नौकरी वाला ही आएगा ना। बोले आप क्या करते हो? हम लोग कुछ नहीं करते। अरे कुछ तो करते होंगे ना। हम लोग सेवा करते हैं। सेवा करते हैं मतलब? अच्छा नेता हो? नहीं 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 भाई, नेता भी नहीं है, लेता भी नहीं है। सेवा का मतलब नेता हो। लेता, नेता और सेवा क्या लेना देना? मैं बोला आपको क्या तकलीफ है? नहीं नहीं, हम लोग रोज इवनिंग वॉकिंग में इधर उधर जाते हैं तो आपके यहाँ शाम को आरती बड़ी मधुर सुनाई देती है। रोज करते हो? मतलब बड़ा मुश्किल है। ऐसा कोई नियम तो नहीं है बाबा जी की संध्या आरती नहीं करना? ऐसा नहीं नहीं, ऐसा पूछ रहे हैं जी हम। बोले जैसे रोज आहार करते हैं वैसे हम रोज प्रार्थना करते हैं। नहीं नहीं, बड़ी अच्छी है। तो क्या दरवाजा नहीं खोलोगे, यहीं खड़े खड़े बात करोगे? अरे यार भैया आप कौन? मैं, मेरे को सेवा प्रार्थना में देरी हो रही है, यही स्टार्टिंग थी ना। तो पूछ मेरे को रहा है, दरवाजा खोल के अंदर आ गया बाबा जी। 4 ठोक, 2 ठोक महिलाएं थी, 2 ठोक जेंट्स थे। गुजराती हो? मेरे को ऐसा लगा जैसे कोई पाप हो गया मेरे से। साला रोज आरती करते हो? हम लोग ब्राह्मण हैं। तब मेरे को समझ में आया, मैं क्यों हम लोग नहीं करते रोज। मैं समझ गया, ब्राह्मण हो काहे करोगे, काहे करोगे। तो थोड़ी देर बैठे, इधर उधर की बात किए, चले गए।
दूसरे दिन आरती करके बाहर धूप देने जाते हैं। थे हम लोग 4-5-7 लोग ही करके, फिर वो 4 मूर्तियां, दूसरी 2-4 और औरतें खड़ी थी साथ में। क्यों? नमस्ते नमस्ते जी। हम बोले आरती अच्छी लगती है तो 2-4 बहनें और हमारी अड़ोस पड़ोस की आ गई। ठीक भाई, तो आज पूछे भी नहीं, दरवाजा नहीं खोलेंगे क्या? खोले, अंदर आ गए भाई गेट खोल के। तो वो अपन सहज भाई ऐसा बैठो। तो आप लोग आरती के बाद प्रसाद वरसाद नहीं देते क्या? अरे तेरी है जी। तो हमारी हालत ये कि घर में खाने को नहीं तो प्रसाद वरसाद नहीं दोगे। मैं बोला साहब, अब माते की तरफ देखा तो वो हम लोग क्या करते थे, घर में शक्कर रहती है ना, शक्कर, कभी माड़ी को शक्कर की प्लेट भर के दे दिए, कभी गुड़ दे दिए, कभी फल्ली और गुड़ दे दिए, ऐसे भोग लगाते थे माड़ी को। तो हमने एक एक चिपटी शक्कर दे दी, ले भाई हम यही प्रसाद। अच्छा, शक्कर का भी प्रसाद चढ़ता है? हमारा देव है, हम जो खाते हैं वो उनको खिलाते हैं। अब वो दूसरे दिन आए 2 ठोक, हमला दर्शन करना है जी। फिर काहे के दर्शन करना है भाई? वो आप आरती करते हो ना, हमको दर्शन करनी है। 3 दिन से आरती सुन रहे, एकदम गुदगुदी होती है, रात को आवाज सुनाई देती है कान में, एकदम बोल समझ नहीं आता। लेकिन हम बोल ठीक भाई, घुसो अंदर। अब वो का, अब वो अंदर गए, प्रणाम किया। आज कुछ प्रसाद नहीं रखे हो? हाँ भाई, माते लाई लियो प्रसाद। वो डोकरी अभी भी आती है हर मंगलवार को, शुक्लाइन और चौबे। और तो ठीक, तीसरे दिन आए, अरे जय माता जी। भाई जय माता जी, भाई कैसे? अरे बोले आप प्रसाद दिए इतने साल से बवासीर सब मिट गया। बोले अरे तेरी, यह तो हमको मालूम ही नहीं था। अरे बोले मैं क्या बताऊं, 2 दिन से, और बताइए 4 लोग और आए हैं साथ में, उसको भी थोड़ा दे दो, उसको भी पाइल्स की तकलीफ। अरे ये चालू हो गया। 1 महीना पूरा नहीं हुआ था और घर के आंगन में जगह नहीं। कोई बोले नारियल खा के ठीक हो गया, कोई बोलता है प्रसाद खा के, कोई बोले अब तो चाय तो पिला दो, कोई बोले चाय पी के मेरे शुगर ठीक हो गया। अरे माते को बोला अब दिमाग को एक तरफ रख दो, हम चाहो तो नहीं छोड़ने वाली दुनिया। आज एक को भी आमंत्रण है क्या? हैंटर लेके बैठते हैं, लेकिन फिर भी मेरे बट्टे कोई हटते नहीं है। पूछे क्यों? क्यों अच्छा लगता है? माड़ी के यहाँ प्यार बहुत मिलता है। अभी तो माड़ी का प्यार देखा कहाँ है? अब मिलने लगे तो यहीं चमगादड़ टाइप लटकते रह जाए, फिर घर गृहस्थी छूट जाए, बाल बच्चों के व्यवहार छूट जाए। इसलिए एक डिस्टेंस बना के चलते हैं। खाली कुछ नहीं जाएगा, लेकिन योग्य समय पे जब आप में मैच्योरिटी आ जाएगी, परिपक्वता आ जाएगी, कुदरत आपको देगी देगी देगी। उसके यहां देर भी नहीं है और अंधेर भी नहीं है, लेकिन हम में वो क्वालिटी पैदा होनी चाहिए, हम में वो लायकात पैदा होनी चाहिए, हम में वो समझ और विवेक पैदा होना चाहिए। तो तब वो प्रसादें थी, तो वो प्रसाद मिलती थी। हमने कभी इस इंटेंशन से नहीं किया था कि ऐसा होगा। ये तो मां दिखाती थी कि ऐसा होगा बेटा, कि दरबार लगेंगे, सेवाएं होगी। और आज ये है कि 150-150, 200 जीव रोज रोज उसका पेट भर रहा है। एक आखिरी एक बात बता दें आपको, जाग रहे हो? एक जो मैं मेरी संतानों को सिखाते हूं, जो मुझको आत्मज्ञान हुआ है, जो मुझको मां की तरफ से जो मुझको वरदान के रूप में समझे मिली है, तो मुझको ऐसा लगता है कि हर सेवक जो माड़ी के आंगन में आता है, माड़ी का बच्चा ही है। उठा लो तो वो आपका है बेटा। हर एक के जीवन में एक बात ख्याल रखना, कई बार ऐसा बोलते हैं यहाँ पे, बच्चियां भी बोलती है कि माड़ी आप डिसीजन कैसे करते हो, आप एक्सक्यूज नहीं चलाते, आप किसी ने कोई गलती की उसके बाद उसको बख्शते नहीं हो।
आप दूसरा मौका नहीं देते, उसका कारण क्या है? पूछते हो ना, उसका कारण जानना है। मैंने जो बच्चों को दिया वो दे रहा हूं। ये सब जीवन की बहुत रहस्यमय बातें हैं जो आपको ऊंचा उठाएगी और आपको जीवन में दूसरे सामान्य लोगों से अलग प्रकाशित करेगी। ये आप मानते हो नहीं कि हर के जीवन में दुख आता है, नुकसान आता है, रोग आते हैं, अपमान आता है? मानते हो कि नहीं? मृत्यु लोक में कोई अछूता नहीं है इससे। कृष्ण आए तो कृष्ण को भी ये सब मानव देह में आने के बाद भोगना पड़ा है। सब प्रपंचोटों को, गृह परिवार के कलह को, ये सब अंडे गंडे को, कभी रण को छोड़ के भागना पड़ा है, कभी सिलेंडर होना पड़ा है, कभी छूपना पड़ा है, कभी भेष बदलना पड़ा है, सब कुछ करना पड़ा है। वो परम तत्व राम के रूप में आए पृथ्वी पे तो उनको भी परिवार के उन प्रपंचों का सामना करना पड़ा है, राजपाट गंवाने पड़े हैं, पत्नी को कोई उठा के ले गया है, बंदरों की और भालुओं की और उसकी सबकी सहायताएं लेनी पड़ी है, युद्ध करने पड़े हैं, झगड़े करने पड़े हैं, अपनी गर्भवती स्त्री को छोड़ना पड़ा है, सब कुछ करना पड़ा है और होता है सबके साथ। मानते हो? लेकिन यह बात भी सच है कि अगर राम वन में नहीं जाते तो अहल्या का क्या होता, सबरी का क्या होता, सुग्रीव और बाली का क्या होता, हनुमान का क्या होता, विभीषण का क्या होता, रावण के और रावण के कुल की मुक्ति कैसे होती? पहलू एक नहीं होता। हमारे और आपके जीवन में जो भी मुश्किलें आई है, अगर हमने उसका सामना किया है तो हमको उसके शुभ परिणाम आगे दिखे हैं कि अच्छा हुआ, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो आज हमको ये प्राप्ति नहीं होती। मुझको हर चीज का एक दूसरा पहलू दिखता है। देने को तो माड़ी सब कुछ दे सकते हैं। एक क्या नाम तेरी मम्मी का? मिथिलेश तिवारी। मम्मी का नाम क्या बेटा तेरी मम्मी का? क्या नाम? हाँ। अभी ये किसी को ऐसा लगता है कि हम हार पहने तो अच्छा है, किसी को ऐसा लगता है ये साड़ी पहने तो अच्छा है, पर वो उसका दुख का कारण होता है। कईयों को ऐसा लगता है कि हम इस मकान में रहें तो अच्छा है, ये दुकान हमारे हाथ में रहे तो अच्छा है, लेकिन वो उसका दुख का कारण हो सकता है। हमको ऐसा लगता था कि धंधे में माड़ी को पूछ पूछ के सब व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा के कर रहे हैं, फिर भी 99 तक जाते हैं, फाइनल क्यों नहीं होता? अगर फाइनल होता तो ठीक होता कि नहीं हुआ वो फाइनल, वो ठीक है? अब बताओ, नहीं ठीक से बताओ। हाँ, हमारी ऐसी तैसी में आप खुश रहोगे। 9 साल तक कोई धंधा क्लिक ना होने दे माड़ी, लेकिन करवाए हर धंधा, हर जोखम उठाने की परमिशन मिले, साथ में माड़ी की वो एहसास हो कि मां खड़ी है साथ में। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ वो एक भी काम नहीं हुआ, और एक एक काम सब में करोड़ों रुपए हम कमा सकते थे, ऐसे काम थे सब। छोटा काम देती नहीं थी तो डिप्रेशन भी थोड़ा बड़ा रहता था। अब 100 करोड़ के काम हो, उसमें आपको 5% कितना आया? हाँ जी, सब कुछ सेट हो, आखिरी में बोले छोड़ दे, अब करन दे उनको। अरे तेरी, 1 बार 2 बार 4 बार, पर चल माड़ी तेरे को जो मंजूर है वो ठीक है, पर उसको ये मंजूर था। एक भी काम हो जाता तो आज सेवा में वो चित्त, वो परिवार इस भाव से नहीं बैठता जिस भाव से आज है। हम थैंक्सफुल है माड़ी के कि यहाँ बच्चियां और बच्चे जो दुखी होके आते हो, दुष्टों से प्रभावित होके आते हो, आसुरी शक्तियों से ग्रसित होके आते हो, अगर माड़ी नहीं मिली होती तो बेटा कौन छुड़ाता? जगत में एक शक्ति कलयुग में ऐसी है मां मैलड़ी के नाम की, कि जिसके सामने किसी मैली विद्या का या आसुरी शक्ति की औकात नहीं है कि माड़ी की इच्छा विरुद्ध वो तुम्हारे साथ रह सके। तुम्हारे में औकात होनी चाहिए बैठने की सामने। भरोसा आ गया एक बार तो चुटकियों में छुड़वाएंगे, लेकिन तुम ही भूतड़े टाइप के होंगे तो फिर भूत भूत भाई भाई। तुमको अगर अपने व्यवहारों में सुधार नहीं करना है, आचरणों में सुधार नहीं करना है, स्वभाव में सुधार नहीं करना है, आचार विचार में परिवर्तन नहीं करना है, तो फिर पड़े रहो उनके साथ।
तो एक एक संपन्न परिवार था। क्या मैडे, आखिरी आखिरी चैप्टर है। एक संपन्न परिवार था, उसको इच्छा हुई कि यार चलो अब्रॉड कहीं घूम के आते हैं, यूरोप टूर करके आते हैं, या अमेरिका और उधर सब ब्रिटेन उधर भी घूम के आते हैं, कहीं जाए। तो एक मत हुए, सब तैयार हो गए। अचानक एक विचार आया कि माता पिता गांव में रहते हैं, उनको भी ले चले, वो बेचारे कब जाएंगे। और आज अगर इतनी सुख सुविधाएं हैं, इतनी संपन्नता है, तो माता पिता के आशीर्वाद और उन्हीं की परवरिश है कि आज हम इतना संपन्न हैं। तो उनका पासपोर्ट ये वो जो जरूरी थे सब कागज वागज बनाए, टिकट बनाए और फॉरेन टूर पे निकल गए। अब माता पिता साथ में, ये बीवी बच्चे सब साथ में बढ़िया घूम रहे हैं। और वहां गए, एक बात बता दें आपको बेटा, फॉरेन जाना चाहिए। अगर संपन्नता है, ऐसी स्थिति है, तो एक बार जाना चाहिए, संस्कृति को देखना चाहिए, सीखना चाहिए, भौतिकता को सीखना चाहिए, आधुनिकता को सीखना चाहिए, लेकिन हमारी संस्कृति के मोल पे नहीं, हमारी सभ्यता के मोल पे नहीं। मैंने कहीं पढ़ा था ऐसा बहुत सुंदर कि अगर अमेरिका वाले के पास परमाणु बम है तो कोई दो मत तो नहीं है ना। हाँ जी, उन लोग चांद पे जाते हैं तो उनके पास उन्नत टेक्नोलॉजी है, तो अपन के पास भी है। यानी वो सब कुछ है जो उनके पास है, वो सब कुछ अपन के पास है। लेकिन वहां ऐसे परिवार नहीं बैठते, वहां परिवारवाद नहीं है। वहां परिवार, संयुक्त परिवार क्या होता है कोई जानता नहीं, उनको ताज्जुब हो। बाफना जी बता रहे थे, बोले हम लोग एक बार गए टूर में, तो बोले आप मियां बीवी हो? बोले हस्बैंड वाइफ। हाँ। बोले कितने साल हुए शादी को? 35 साल। 35 साल से उसी के साथ हो? कहा। बाफना जी बोले आप क्या जवाब दिए? बोले हमारे यहाँ उसी के साथ रहते हैं भाई, भारत में तो 35 साल से एक ही घरवाली है, तो घरवाली नहीं गाड़ी हो गई जैसे। कईयों को विचार भी आते होंगे, तो फिर वहीं जाना चाहिए। तो अगर एक ही घरवाली है तो घरवाली के लिए भी लागू पड़ता है। वो एक ही घरवाला है 35 साल से। तो वहां गए देखे इतनी ऐसी दुनिया, नई दुनिया, बिल्कुल साफ सफाट चकाचक। होटल में प्लेन से उतरे, गाड़ी तैयार, होटल में गए, होटल में बिल्कुल वेलकम करने के लिए आदमी खड़े हैं, सामान ले जाने के लिए आदमी खड़े हैं, बढ़िया रूम, माता पिता के लिए अलग रूम, खुद के लिए अलग रूम। भोजन का समय हो तो भोजन के लिए ले जाए, नाश्ता के लिए आप बिल्कुल टेबल पे आ जाए, ब्रेकफास्ट। घूमने जाना तो गाड़ी खड़ी है। 4-5 दिन घूमे, डोकरा डोकरी समझ नहीं आए। बोले बिठा ले, बोले बेटा इधर आओ, तेरा काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है, हमको मालूम है, लेकिन यहां फॉरेन में तेरा कोई पहचान का है क्या? बोले क्यों? बोले समझ में नहीं आता। बोले ऐसा कौन रिश्तेदार यार दोस्त है कि प्लेन से उतरे, गाड़ी आ गई, होटल में वो सामान उठाने वाले आ गए, रूम में ले आए, सुबह चाय और नाश्ता लेके खड़े रहते हैं, बिल्कुल एकदम भोजन लेके खड़े रहते हैं। घूमने जाना हो तो गाड़ियां खड़ी रहती है, वापस आना हो तो गाड़ियां खड़ी रहती है। वहां भी घूमने जाते हैं, वहां होटल, नाश्ता, ये वो जो भी है, तो पैसा तो कहीं दे नहीं रहा। तो ऐसा कौन सा यार दोस्त रिश्तेदार है, ऐसा कौन सा यार दोस्त रिश्तेदार है? बोले कि कहीं कुछ नहीं, सब जगह बोले एकदम प्रेम से सब होते जा रहे हैं। बोले बेटा बोले नहीं बाबूजी ऐसी बात नहीं है, अपन जब बॉम्बे से चले ना, तो वो टूर वाले पैकेज जो रहता है उसमें पेमेंट एक साथ अपन ने कर दिया है, इसीलिए फॉरेन में सभी सुविधाएं बिल्कुल फिक्स है। सुबह नाश्ता, भोजन, चाय, घूमने जाना, वहां का नाश्ता पानी, वापस आना, होटल का बिल, आने का प्लेन का टिकट, जाने का प्लेन का टिकट, ये सभी सुविधाएं पेमेंट वहां कर दिए। वो हो ऐसा है क्या? बोले हमको ऐसा लगा कि पैसा ही नहीं लगता। समझ में आया?
हम भी प्रवासी हैं। सेवा की पुण्य इकट्ठी कर लो और जमा कर लो, फिर आगे जब जाएंगे देह छोड़ के तो सब सिस्टम तैयार रहेगी पहले से। अभी हम कुछ तैयारी नहीं करेंगे, कुछ इकट्ठा ही नहीं करेंगे, किसी ट्रैवल कंपनी को देंगे ही नहीं, तो बाबा जी कोई रिश्तेदार नहीं है देह छूटने के बाद। हमारे कर्म ही हमारे सगे हैं और वही हमारे दोस्त हैं, वही साथ में जाने वाले हैं। कोई ये बोल दे उसके कारण नहीं कर सक रहे हैं, हम तो चाहते हैं लेकिन वो आड़े आ रहे हैं, ऐसे भड़वे रिश्तेदार नहीं होते जो तुम्हारे को सत्य के मार्ग पे चलने के लिए बाधित करे। और अगर करते हो तो समझना कि आप सही मार्ग में हो। सही मार्ग में आपने कदम उठाया, सबसे पहले दुश्मन आपके रिश्तेदार। इसलिए टूर पे आए हुए हैं हम। अभी यहां जो रह रहे हैं, यहां जो इकट्ठा करना है कर लो। देह छूट के जब जाएंगे प्रवास में, हम यहां के वासी तो नहीं है, मानते हो कि नहीं? हम पृथ्वी के वासी हैं क्या? अभी हम यहां एज ए पर्यटक आए हैं। कहां के हैं किसी का बाप नहीं बता सकता। यहां से टूर खत्म होगी तो जाना है, कहां जाना है? तो वहां कुछ तो लगेगा। तो यहां नंगरा करके जलाते हो, वहां ले कहां जाओगे? कहां लेके जाओगे? हमारे कर्म हमारे साथ जाएंगे, हमारी सेवा हमारे साथ जाएगी, हमारा प्रेम हमारे साथ जाएगा, हमारी भक्ति हमारे साथ जाएगी। इसलिए जाग जाना, जो क्षण दो क्षण हो सके वो दिल से करना। आप सबको बहुत बहुत प्यार। जय माड़ी।